और बता, इतने टाइम बाद यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया तुझे? अरे बहुत टाइम से हम दोनों मिले नहीं थे। आज संडे और मेरी ऑफिस की छुट्टी भी है। मैं यहीं पास से गुजर रही थी तो सोचा तुझसे मिलती चलूं। बहुत अच्छा किया, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। ऐसे ही मिलती रहा कर। तू तो एकदम ही भूल गई। अरे भूली नहीं हूँ, बस टाइम नहीं मिल पाता। और जब से ये नई जॉब ज्वाइन की है ना, उसके बाद से तो तू पूछ ही मत। ऑफिस के साथ सारी चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ यार, मुश्किल तो बहुत होता है, पर इसका भी ना अपना अलग ही मजा है। वरना इसके अलावा हमारी लाइफ में और है क्या? इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, कम से कम कुछ तो फायदा हो। बात तो एकदम सही कह रही है तू। मैं तो बात एकदम सही कह रही हूँ, लेकिन तुझे क्या हो गया है? देख जरा खुद को। इतना सारा सिंदूर, इतनी सारी चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, और घर में इतना हैवी सूट। टिपिकल हाउसवाइफ क्यों दिख रही है? वो तेजस को ये सब बहुत पसंद है ना। अब हस्बैंड को पसंद है तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मतलब? तू ये सब करके खुश नहीं है क्या? तेजस तेरे साथ जबरदस्ती करता है सब करने के लिए? अरे नहीं यार, वो तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो कुछ नहीं कहता। बस तेजस को पसंद है तो उनकी खुशी के लिए मैं ये सब करती हूँ। हाँ, तो उसकी खुशी के चक्कर में खुद को मत भूल जाना तू। क्या मतलब? मतलब ये कि तू कैसी थी और क्या हो गई है। हम लोग कितनी पार्टी किया करते थे, घूमते थे, फिरते थे। तू मॉडर्न कपड़े पहनती थी, कहाँ चला गया वो सब? देख यार, शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। कुछ चेंज नहीं होता। मैं चेंज दिख रही हूँ क्या? मैं वैसी ही हूँ। मुझे पहले भी ऐसा दिखना पसंद नहीं था जैसा तू दिख रही है। मैंने शादी से पहले अपने पति को बोल दिया था कि ना तो मैं सिंदूर लगाऊंगी, ना मैं इतनी सारी चूड़ियां पहनूंगी, और ना ही साड़ी पहन के तुम्हारा घर संभालूंगी। और मैंने तो उसका सरनेम तक यूज नहीं किया। तो मुझे एक बात बता, शादी हम दोनों ने करी है ना? शादी का मतलब क्या होता है? शादी का मतलब होता है 50-50 की पार्टनरशिप। तो सारी चीजें हम औरतें ही क्यों करें? ये मर्द लोग अपने मांग में सिंदूर भर के घूमते हैं क्या शादीशुदा दिखने के लिए? नहीं ना। लेकिन हम लगाते हैं और अपने बाल खराब करते हैं। और तुझे एक बात पता है, सिंदूर में कितना मर्क्यूरी कंटेंट होता है? बाल उड़ जाते हैं। इसलिए मैंने तो पहले अपने बारे में सोचा और बाद में पति के बारे में। तू मुझे एक बात बता, तू ये सब करके खुश है? हाँ मतलब, तेजस को ये सब पसंद है तो उसकी खुशी के लिए मैं करती हूँ। अब वो खुश तो मैं खुश। आई रिपीट माई क्वेश्चन, आर यू हैप्पी? हाँ मैं खुश हूँ, पर अगर दिल से पूछेगी तो मुझे वही लाइफ ज्यादा पसंद है। तो फिर ऐसी लाइफ क्यों जी रही हैं आप? क्या मतलब? अपने जीने का तरीका बदल। और अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहेगी ना, तो कभी अपने जीने का तरीका नहीं बदल पाएगी। क्या करूं फिर? छोड़ दूं तेजस को? मैं उसको छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप जब अपने पति की कमाई पर डिपेंडेंट होते हो तो आप अपने जीने का तरीका नहीं बदल सकते हो। तो क्या करूं फिर? खुद कमा, खुद के खर्चे खुद उठा। खुद कमाएगी तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। तेरी कमाई, तेरे खर्चे, कोई टेंशन ही नहीं। मतलब तू मुझे जॉब करने के लिए कह रही है? हाँ, तभी तू वो लाइफ जी पाएगी जो तू जीना चाहती है, क्योंकि उसके बाद हस्बैंड पर से तेरी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। पर मैंने तो आज तक जॉब नहीं की। शादी भी तो नहीं की थी, लेकिन की ना। जी रही है ना दूसरे के लिए। तो जैसे शादी के बाद वाली लाइफ जीना सीख गई, वैसे ही जॉब के बाद वाली लाइफ जीना सीख जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले तुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा। पति और बाप सेम नहीं होते। अपने पापा के राज में तूने सब कुछ किया। हम पार्टी करते थे, घूमते थे, फिरते थे। तू मॉडर्न कपड़े पहनती थी। क्या पति के राज में तू वैसी लाइफ जी पा रही है? नहीं ना। क्योंकि पति के राज में अगर आपको ऐसी लाइफ जीनी है तो आपको खुद कमाना पड़ता है, खुद का खर्चा खुद उठाना पड़ता है। तेजस सुनो ना, हाँ बोलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? मैं कुछ सोच रही थी।
बताओ क्या सोच रही थी? देखो मेरी बात को गलत वे में मत लेना। अरे पहले बताओगे तब ना डिसाइड करूंगा कि गलत वे में लेना है या सही वे में। मैं सोच रही थी कि मैं जॉब कर लेती हूँ। तुम जॉब करना चाहती हो? हाँ तेजस, अरे पर ये जॉब करने का ख्याल अचानक से तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? पढ़ी लिखी हूँ तो सोच रही हूँ अपनी पढ़ाई को यूज करूँ। अरे पर तुमने तो शादी से पहले भी जॉब नहीं की है। हाँ, वो कभी जरूरत महसूस नहीं हुई तो नहीं की। तो अब क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम्हें जॉब करनी है? यार घर पे बड़े बड़े बोर हो जाती हूँ तो सोच रही हूँ कि जॉब कर लूँ। हाँ पर यार प्रिया, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास पहले से इतनी जिम्मेदारियां हैं, मैं हूँ, ये घर है। जॉब करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब कुछ दिक्कत नहीं होगी, मैं सब मैनेज कर लूंगी, ट्रस्ट मी। अरे बाबा कैसे करोगी मैनेज? तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। जॉब और घर एक साथ संभालना बहुत डिफिकल्ट काम है। फिर भी औरतें करती है ना, और बहुत अच्छे से करती हैं। मैं भी मैनेज कर लूंगी। बात तो सही बोल रही हो। मैनेज तो करती हैं और अच्छे से करती हैं। फिर ठीक है फिर करो। लेकिन देखो, तुम्हारे जॉब की वजह से मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी सोच लो, जॉब और घर एक साथ संभालना बहुत टफ काम है। अरे सब हो जाएगा, मैं सब मैनेज कर लूंगी। ठीक है फिर करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो मान गया वो? हाँ, पहले थोड़ा समझाने की कोशिश की उसने, पर मैं नहीं मानी तो मान गया। सही है फिर तो एक काम कर, आजकल में जॉब अप्लाई करना शुरू कर दे। शुरू कर दे क्या? मैंने तो कर भी दिया। वाह मेरे शेर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तेरी आजादी के दिन शुरू होने वाले हैं। हाँ यार, अब तेजस से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। मैं भी तेरी तरह लाइफ जी पाऊंगी। अभी तो कहीं भी जाना होता है, कुछ भी करना होता है तो पहले तेजस से पूछना पड़ता है, उससे पैसे लेने पड़ते हैं। पर अब मैं खुद कमाऊंगी और खुला खर्चा करूंगी। बस यही सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है एक लड़के के लिए, कि अपने पति से ना पैसे नहीं मांगने पड़ते। हाँ यार, ये तू एकदम ठीक कह रही है। और ऑफिस के बहाने ही सही, कम से कम घर से बाहर तो निकलूंगी। जब से शादी करके आई हूँ, घर से बाहर ही नहीं निकलती। इसीलिए जॉब करना जरूरी होता है प्रिया। घर से बाहर निकलेगी तो तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब भी कोई डिसीजन लेने की बात आएगी तो तू तेजस के साथ खड़ी रहेगी, उसके पीछे नहीं। अभी अगर कोई डिसीजन लेने की बात आती होगी तो तेजस की बात की ज्यादा वैल्यू होती होगी, लेकिन जब तू जॉब करने लगेगी ना प्रिया, तो तेरी बात की भी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी तेजस की बात की वैल्यू होती है। हाँ यार, ये तो एकदम ठीक कह रही है। जब इंसान कमाता नहीं है ना, तो ना उसकी वैल्यू होती है, ना ही उसकी बात की। अब तू देखना प्रिया, कैसे तेरी लाइफ बदल जाती है। थैंक यू यार। अगर तू नहीं आती ना तो मुझे रियलाइज ही नहीं होता कि मैं क्या मिस कर रही थी। अब तक मैं बस लाइफ गुजार रही थी, पर अब मैं लाइफ जी पाऊंगी। हेलो। Hi, am I talking to Priya? यस, प्रिया दिस साइड। Hi Priya, I'm Sneha from Brightech Solution. You have applied for the software developer role. यस मैम, मैंने अप्लाई किया था। Great. So this was a quick call to check your availability and interest. Are you working somewhere? नो मैम, आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर। All right, Priya. So there is an on-site opportunity, and the shift timing will be 11 to 8. Hope you are okay with this. And there is one more thing, like the office will be in Gurgaon. गुड़गांव? Yes, Priya. Is there any issue? नो मैम, कोई दिक्कत नहीं है। Perfect. So we have selected your profile and I'm forwarding your profile to our technical team. They will reach you out in 1 to 2 hours. Hope it is okay to you. श्योर मैम, थैंक यू सो मच। Congratulations, Priya. Have a great day. Nice talking to you. यू टू मैम, बाय। हेलो। Hello, am I talking to Priya? यस, स्पीकिंग। Hi Priya, how are you? I'm Gaurav from Bright Tech Solutions. हेलो सर,
Priya, I would like to know your skill set in Java and also want to know if you have worked for any projects in the past. No, sir. I am a fresher. But I have created a project on Java when I did MCA. I do not have any professional experience. But if you want, I am happy to work on any assignment. Okay, Priya, you will receive an assignment from our HR, but I would like to tell you your shift timings will be from 11 a.m. to 8 p.m. Since our clients are from UK and USA, you might have to extend your time basis requirements and there will be meetings with our clients, right? So you will have to manage that. If that's okay, I just want to let you know that since you're a fresher, you will have to undergo certain trainings basis the roles requirement. Right now, just wait for the assignment, submit that on time. If you clear it, you will go to the next round accordingly. Okay, sir. Thank you so much. I will wait for the assignment. And thank you, sir, for this opportunity. और कहीं से रिवर्ट आया या नहीं? हाँ, अभी नहीं बताती हूँ. ज्वाइनिंग लेटर सीधा तेजस के हाथ में दूंगी. तब तेजस का रिएक्शन देखने लायक होगा. नहीं, अभी कहीं से रिवर्ट नहीं आया. अरे इतनी आसानी से रिवर्ट आता भी नहीं. मुझे कुछ दिन ट्राई तो कर लेने दो. हाँ, ट्राई कर लो. ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, पर मुश्किल है. क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? अरे यार, रिसेशन का दौर चल रहा है. लोगों के ले ऑफ्स हो रहे हैं. बहुत टफ सिचुएशन है. ऐसे में जॉब मिलना मतलब एक वो क्या घास में सुई ढूंढने के बराबर है. और अगर ऐसी सिचुएशन में मेरी जॉब लग गई तो? बहुत मुश्किल है. लग गई तो? लग गई तो अच्छी बात है, पर बहुत मुश्किल है. चलो देखते हैं. देखो प्रिया, मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ, इन पचड़ों में मत पड़ो. घर में रहो, लाइफ को एंजॉय करो. ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक होता है, तुम झेल नहीं पाओगी. तुम मुझे ऐसे बार बार डीमोटिवेट क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुम हो कि एक ही रट लगा के बैठ गए हो. जॉब मत करो, मैनेज नहीं कर पाओगी. कम से कम एक बार मुझे जॉब करने तो दो. तुमने पहले ही सोच लिया ना कि मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी. नहीं, देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जॉब नहीं कर पाओगे. मैं ये कह रहा हूँ तुम मैनेज नहीं कर पाओगे. हाँ, तो बात तो एक ही है ना. नहीं, एक मतलब कैसे? जॉब नहीं कर पाओगे इज डिफरेंट थिंग, मैनेज नहीं कर पाओगे इज डिफरेंट थिंग. मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ. तुम्हें क्या लगता है तेजस कि मैं अपनी भलाई खुद नहीं सोच सकती? छोटी बच्चे दिखती हूँ मैं तुम्हें? अरे यार, तुम तो ऑफेंड हो जा रही हो. हाँ, तो ऑफेंड होंगी ना. तुम बार बार डिमोटिवेट कर रहे हो मुझे. अरे यार प्रिया, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ. मत सोचो मेरी भलाई, मैं खुद सोच लूंगी अपनी भलाई. अच्छा ठीक है, सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए. एक काम करते हैं, हम पहले तुम्हारे जॉब लगने तक का वेट कर लेते हैं. पता चल ही जाएगा कुछ दिनों में. चलो अब सोने चलते हैं, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है. तुम जाओ, मैं आती हूँ. ठीक है. ज्वाइनिंग लेटर जब तेजस के हाथ में रखूंगी ना, तब तेजस का रिएक्शन देखने लायक होगा. तब इसे पता चलेगा कि मैं भी जॉब ले सकती हूँ, वो भी अपने दम पर. ये बड़ी प्रेडिक्शन की बातें बोल रहा था ना कि मुझे जॉब नहीं लगेगी. बस कुछ दिन की बात और है, फिर मजा आएगा. ये क्या है? खुद ही खोल कर देख लो. जॉब लग गई तुम्हारी? वो तो लगनी ही थी. कमाल है, इतने ले ऑफ्स में तुम्हें जॉब लग गई. अब तो मानते हो ना मुझे. कॉन्ग्रेचुलेशंस. तुम खुश नहीं दिख रहे. नहीं, मैं खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ. लग तो नहीं रहा. तो लगने के लिए क्या मैं तुम्हारे सामने नाचूं?
नहीं, तुमने सोचा होगा कि कहाँ ही इससे जॉब लगेगी। इतना आसान थोड़ी ना होता है जॉब लगना। और शायद इसीलिए ना तुमने मुझे हाँ भी कर दिया जॉब के लिए, क्योंकि तुमने सोचा होगा, क्योंकि तुम 100% श्योर होगे कि ना तो इसे जॉब लगेगी और ना ये घर से बाहर जाएगी, है ना? वाह, इतना कैसे सोच लेते हैं आप? आपको तो रॉ या FBI में होना चाहिए था। ऐसा तुम इसलिए सोच रही हो क्योंकि तुम ये सोच रही हो कि मैं ये सोच रहा हूं। अगर मैंने तुम्हारी जॉब के लिए हामी भरी है तो पूरे दिल से भरी है, और अगर मना करना होता तो क्लियर मना कर देता। व्हाटएवर। वैसे कितने का पैकेज लगा है? 6 लाख। 6 लाख? कमाल है। लगता है कंपनी के पास फालतू का पैसा है। क्या? ऐसा क्यों कहा तुमने? नहीं, मेरा मतलब एक हाउसवाइफ को इतना पैसा दे दिया। हाँ, क्योंकि वो हाउसवाइफ अपनी मर्जी से नहीं बनी, तुम्हारी खुशी के लिए बनी है। मेरी खुशी के लिए नहीं मैडम, आप खुद भी जॉब करना नहीं चाहती थी, भूल गई? शादी से पहले भी आप जॉब नहीं करती थी। वो तो पता नहीं कहां से ये जॉब करने का फितूर तुम्हारे सिर पर सवार हो गया। देखो प्रिया, मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूं, जॉब करना बहुत टफ काम है। हाँ, तो मैं हल्के फुल्के कामों के लिए बनी भी नहीं हूँ। 1 महीने में ये जोश ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा ना तुम्हें लगता है। ठीक है भाई, जब जॉब लग गई है तो करो अपने मन का। वैसे कहाँ की कंपनी है ये? गुड़गांव की। क्या तुम गुड़गांव जाओगी? हाँ, तो कंपनी गुड़गांव की है, गुड़गांव जाऊंगी ना। और ये बात तुमने मुझसे डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा? तुमसे क्यों डिस्कस करूंगी? जाना मुझे है या तुम्हें है? तुम्हें जाना है इसीलिए कह रहा हूं। हाँ, तो मुझे जाना है, मैं कर लूंगी मैनेज। जॉब लगते तो तुम्हारे तेवर ही बदल गए यार। जॉब करने से पहले जब तुमने मुझसे डिस्कस किया था तो जॉब कहां करोगी वो किससे डिस्कस करोगी? किसी से नहीं, क्योंकि ये मेरा कॉल होना चाहिए, मैं कहाँ जॉब करूंगी और कहाँ नहीं। तुम क्या बोल रही हो ये सोच रही हो? और किससे बोल रही हो? एटीट्यूड देख रही हो अपना? तुम अपना एटीट्यूड देख रहे हो? ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मेरे गार्जियन हो। तो और कौन है तुम्हारा गार्डियन? मैं नहीं हूं तो और कौन है? कल होकर के अगर तुमको कुछ होता है तो तुम्हारे पेरेंट्स किससे सवाल जवाब करेंगे? मुझसे ही ना। तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे भरोसे ही तुम्हारी शादी मुझसे की है ना। हाँ, तो शादी की है। शादी का मतलब समझते हो? 50-50 की पार्टनरशिप। मैं तुम्हारी बेटर हाफ हूं, बेटी नहीं जो अपनी मर्जी चलाओगे। मर्जी नहीं चला रहा प्रिया, केयर कर रहा हूं। और शादी में दोनों में से एक को गार्डियन की भूमिका निभानी पड़ती है, तभी शादी चलती है। हाँ, तो गार्जियन का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले को कंट्रोल करो। मेरी लाइफ किधर जाएगी, कैसे जाएगी, उसको डिसाइड करने लग जाओ। प्रिया, तुम समझ ही नहीं रही हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसलिए नहीं समझ रही हूँ तेजस, क्योंकि तुम गलत कह रहे हो। अच्छा ठीक है, मान लिया 1 मिनट के लिए कि तुम मेरे गार्जियन हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमेशा गार्जियन ही सही हो। कभी कभी सामने वाला भी सही होता है। तुम्हें मुझसे डिस्कस करना चाहिए था, ताकि तुम मना कर देते। मना नहीं करता, अच्छी सलाह देता। मना करना होता तो तुम्हारी जॉब के लिए तैयार ही नहीं होता। तो तुम्हें क्या लगता है तेजस कि मैंने गुड़गांव चूज करके कोई बेवकूफी की है? बिल्कुल बेवकूफी की है। नोएडा से गुड़गांव डेली ट्रैवल करना समझती हो तुम? दुनिया करती है। अरे तो बेटा, दुनिया की मजबूरियां होती हैं, तुम्हारी क्या मजबूरी है? मेरी भी मजबूरी है। तुम्हारी क्या मजबूरी है, बताओ मुझे। मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हूं, यही मेरी मजबूरी है। सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो? तुम ये सब कब से सोचने लगी? तुम तो ऐसे नहीं सोचती थी। प्रिया, तुम भूल रही हो कि शादी से पहले भी तुम जॉब नहीं करती थी और ना करना चाहती थी। शादी से पहले मुझे यह भी नहीं पता था तेजस कि मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। ऐसी हो जाएगी मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें खराब लाइफ दे रहा हूं? खराब लाइफ नहीं दे रहे हो तेजस, लेकिन तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो। और तुम होते कौन हो मुझे लाइफ देने वाले? तुम्हारा पति। अग्नि के सामने 7 फेरे लिए थे तुमने, मुझसे भूल गई? हाँ, तो शादी हुई है हमारी। शादी मतलब पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में दोनों इक्वल होते हैं, ना कि एक सामने वाले को कंट्रोल करने लग जाए। मैं तुम्हें कंट्रोल करता हूं? हाँ। तुम ये सब क्या बोल रही हो?
तुम ऐसे कब से सोचने लगी? तुम तो ऐसी नहीं थी। खैर छोड़ो, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना। मैं तुम्हें क्लियर लफ्जों में एक बात बता देता हूं कि तुम गुड़गांव ट्रैवल नहीं करोगी। क्यों नहीं करूंगी? जाऊंगी मैं गुड़गांव। देखो प्रिया, बेफालतू की जिद मत करो। जिद तुम कर रहे हो तेजस, पर तुम जिद नहीं कर रहे हो। तुम ना मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहे हो, क्योंकि तुम खुश ही नहीं हो मेरी जॉब लगने से। पर तुम खुश हो या ना हो, आई डोंट केयर। मैं इस कंपनी को हाँ कह चुकी हूँ और अब मैं ये कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ। अब तुम देखना इस कंपनी के साथ जुड़कर कैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ। अभी 6 लाख के पैकेज से शुरू किया है ना मैंने, आने वाले टाइम में मैं तुम्हें भी पार कर जाऊंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत अच्छी बात होगी अगर तुम मुझे पार कर जाओगी। उस दिन मैं इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान मानूंगा खुद को। इसमें कंपटीशन की भावना कहां से आ गई? अगर मैं तुम्हें गुड़गांव ट्रैवल करने से मना कर रहा हूं तो केयर की भावना से मना कर रहा हूं, कंपटीशन की भावना से नहीं। प्रिया, नोएडा से गुड़गांव डेली ट्रैवल करना बहुत टफ काम है, वो भी एक औरत के लिए। यू नो व्हाट, तुम ना बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारे प्रेडिक्शन के बाद भी मुझे जॉब लग गई, और इसलिए अब ना तुम नोएडा और गुड़गांव का बहाना बना रहे हो। पर लेट मी क्लियर वन थिंग तेजस, आई एम गोइंग टू टेक दिस जॉब एंड यू कांट स्टॉप मी। देखा, आ गई ना उसकी असलियत सामने। तू ही बोल रही थी ना इतने दिन से, तेजस ऐसा नहीं है, तेजस वैसा नहीं है। तेजस कैसा है देख लिया ना। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सिर्फ इन्हें बीवी को कंट्रोल करना आता है। नहीं तो सही कह रही है, मुझसे गलती हो गई तेजस को पहचानने में। प्रिया, ये मर्द लोग हमारी कामयाबी से जलते हैं। ये चाहते हैं हम इनके गुलाम बन के रहें, इनके इशारों पे अपनी जिंदगी बिता दें। हमें मशीन समझते हैं लोग, इनके लिए बच्चे पैदा करें, इनका घर संभालें, बस ऐसे ही रहें जैसे हमारी तो कोई लाइफ ही नहीं है। लेकिन ये आजकल के मर्द भूल गए हैं कि हम नए जमाने की औरतें हैं, हम दब के नहीं रहेंगे। वो पुराने जमाने की औरतें थी जो ऐसे रह लेती थी। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें पढ़ाते लिखाते नहीं थे। पुराने जमाने की औरतों ने एडजस्ट किया, लेकिन हम लोग अब एडजस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ज्यादा स्मार्ट हैं। हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया और वो सब दिया जो पुराने जमाने की औरतों के पास नहीं था। अच्छा, तुझे क्या लगता है आजकल डिवोर्स रेट इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं? मैं बताती हूँ। पुराने जमाने की औरतें दब के रह लेती थी, इसीलिए शादियां निभ जाती थी। लेकिन आजकल की औरतें नहीं दबती, वो अपने लिए आवाज उठाती हैं। आदमियों को क्या चाहिए? मेड जो सारे घर का काम करे, और इसी बात पे झगड़े होते हैं, और इन्हीं झगड़ों का परिणाम होता है डिवोर्स। अच्छा तो एक बात बता, अगर तेजस नहीं माना मेरी गुड़गांव वाली जॉब के लिए, फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिर वही बात, प्रिया, ये सब मैटर ही नहीं करता। पता है मैटर क्या करता है? कि तू क्या सोचती है, तेजस क्या सोचता है, राखी क्या सोचती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि प्रिया क्या चाहती है, तेरा दिल क्या चाहता है। मेरा दिल तो अब जॉब किए बिना मानेगा ही नहीं। बहुत रह ली मैं घर में बंद के, अब मुझे चाहिए आजादी। मेरी भी लाइफ है, अपनी सोच है, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? तूने अपनी बात का आंसर खुद ही दे दिया। लेकिन प्रिया, अब जब तूने आजादी की बात कही है, तो सबसे पहले मैं तुझे ये कहूंगी, तू आजादी ले अपनी मानसिकता से। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। प्रिया, आजादी का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ जॉब कर लेने भर से तू आजाद हो जाएगी? तुझे अपने थिंकिंग पैटर्न को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। वो कैसे होगा? मतलब
ऐसा क्या करूं जिससे थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाए? सबसे पहले तो तू अपना ही हुलिया बदल। खुद को देख जरा, इतनी सारी चूड़ियां, ये इतनी भारी साड़ी, मंगलसूत्र, सिंदूर, क्या है ये सब? इसको चेंज कर। ये सब गंवार औरतें करती हैं। तू गंवार है? नहीं, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। तो जब पढ़ी लिखी है तो वैसी दिख तो। तू तो गंवार दिखती है। शादी तुम दोनों ने करी है ना, तेज ने भी की है। वो क्या करता है? वो क्या करता है कि वो शादीशुदा दिखे? नहीं, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो जब वो कुछ नहीं करता तो तू क्यों कर रही है? खुद को बदल, अपने कपड़े बदल, अपने माइंडसेट को चेंज कर। शुरुआत यहीं से कर। नहीं, तू सही कह रही है। मैं आज की मॉडर्न लड़की हूं, तो मुझे रहना भी तो वैसे ही चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया कि मैं अपना पहनावा चेंज करूंगी। अब आते हैं जॉब पर। अगर तेजस मेरी जॉब के लिए नहीं माना तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो डिवोर्स ले ले। देख, मैं तुझे तेजस के लिए भड़का नहीं रही। अच्छा, मैं तुझे एक सिनेरियो देती हूँ। माना तूने तेजस की बात मान ली, तू ये जॉब नहीं लेती है, तू वैसे ही जिंदगी गुजारती है जैसे तू अभी गुजार रही है। तू उसका घर संभालती है, घर का सारा काम करती है। लेकिन मुझे एक बात बता, इसकी क्या गारंटी है कि तेजस तेरे सैक्रिफाइस की वैल्यू करेगा, तुझे रेस्पेक्ट देगा, तुझे मेड की तरह ट्रीट नहीं करेगा? और तुझे पता है इसका अगला स्टेज क्या होगा? क्या होगा? तेजस तुझसे कुछ ही दिनों में कहेगा, चलो प्रिया बच्चा प्लान करते हैं। फिर तुम दोनों बच्चा प्लान करोगे, तो उसका बच्चा पैदा करेगी, उसको पालेगी, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताएगी। और मर्द को चाहिए क्या? ऐसी सिचुएशन में ही मर्द का असली चेहरा सामने आता है। वो तो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहा होता है, क्योंकि तूने उसका घर संभाल दिया, उसके लिए बच्चे पैदा कर दिए, उनको पाल रही है। अब बेबी तो इन सब में लग गई। इसके बाद मर्द करता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो तो अपनी जिंदगी मस्त बाहर ऐश से गुजार रहा होगा, और तू क्या कर रही होगी? तू उसके बच्चे पाल रही होगी, उसके पैसों पर पल कर अपनी जिंदगी गुजार देगी। और यही नहीं, अभी सैक्रिफाइस का दौर चालू है। जब तक मर्द का अफेयर सामने नहीं आता, उसकी गलती पकड़ी नहीं जाती। मर्द अपनी बीवी को बहुत प्यार दिखाता है। वो तुझे घुमाएगा, फिराएगा, तेरी केयर करेगा, घर पे टाइम पे आएगा, गिफ्ट देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जैसे ही मर्द की असलियत सामने आई, तुझे उसके अफेयर के बारे में पता चला, मर्द हो गया बेशर्म। और अगर तूने मुंह बंद करा, तू चुप रह गई, तो तू उसके घर में रह सकती है, उसके बच्चे भी पाल सकती है। लेकिन जैसे ही तूने आवाज उठाई, वो दे देगा तुझे डिवोर्स। और उसके बाद क्या होगा? वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को बीवी बनाकर ले आएगा, उसके साथ मस्ती से जिंदगी जिएगा। लेकिन तू क्या करेगी? तू उसके बच्चे लेकर अलग हो जाएगी, क्योंकि बच्चे तो माँ के साथ रहते हैं। तू उसके बच्चों का बाहर जिंदगी भर झेलेगी और अपनी जिंदगी बिता देगी। तो जब लास्ट गोल डिवोर्स ही है, तो अभी हो जाए ना। कम से कम तू अभी जवान है, अपनी लाइफ फ्रीली जी सकती है, अपने लिए कुछ सोच सकती है। तेरे पास हजारों ऑप्शन है, तो दूसरी शादी भी कर सकती है। तो जो तब होना है वो अभी हो जाए। मतलब तू ये कहना चाह रही है कि अगर तेजस मेरी जॉब के लिए नहीं माना तो मुझे डाइवोर्स ले लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अभी तो यंग है। तुझे जो एलिमनी अमाउंट मिलेगा तो उसको बहुत तरीके से यूज कर सकती है। तू एंटरप्रेन्योर बन सकती है, एक बिजनेस खड़ा कर सकती है, अपनी लाइफ फ्रीली जी सकती है, जो चाहे वो कर सकती है, एक नया ऑप्शन ढूंढ सकती है।